आप सभी को मेरा नमस्कार। अष्टावक्र गीता तीसरा प्रकरण। इस प्रकरण में अष्टावक्र राजा जनक से अपनी संतुष्टि के लिए लगातार प्रश्न पूछते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ है या फिर ब्रह्म हुआ है। तो कह रहे हैं अष्टावक्र कि आश्चर्य है, आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसी सीप के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। क्या कहा? आश्चर्य है, आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसे सीप के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। इस सूत्र में अष्टावक्र आसक्ति का कारण बताते हुए राजा जनक से प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार सीपी के अज्ञान से उसमें चांदी की भ्रांति होती है। सीपी जब हमें कहीं पानी में या बाहर दिखाई देती है तो कई बार उसे देख करके यह भ्रम हो जाता है कि यह चांदी है, और जब भ्रम पैदा हो जाता है चांदी का तो फिर लोभ पैदा होता है, उसे पाने की इच्छा जागृत होती है। पर जब यह स्पष्ट देख लिया कि ये चांदी नहीं है, यह तो सीपी है, तो फिर जो भीतर लोभ पैदा हुआ है उसको तो नष्ट हो जाना चाहिए ना, क्योंकि लोभ के कारण ही तो यह भ्रांति हुई थी, यह भ्रम हुआ था कि यह चांदी है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के अज्ञान से ही संसार में विषयों का भ्रम होता है, और इस भ्रम के कारण ही राग पैदा होता है, आसक्ति पैदा होती है, और यह अनुभव होने लगता है कि इन विषयों में ही सुख है। किंतु हे राजा जनक, अब तो तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, तो ये सारे के सारे भ्रम छूट जाने चाहिए। पर आश्चर्य है कि आत्मज्ञान के बाद भी तू इन विषयों को छोड़ नहीं रहा है। वह इनसे जो प्रीति है तुम्हारी वो बनी ही हुई है, यह क्यों है? इसके साथ साथ ही फिर तीसरा सूत्र है, अष्टावक्र कह रहे हैं, जहाँ यह विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूँ। ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है? अष्टावक्र फिर कहते हैं कि जो स्वयं आनंदित नहीं है वही दूसरों में आनंद ढूंढता फिरता है। जो स्वयं सुखी नहीं है वही विषयों में सुख खोजता है। जो स्वयं तृप्त नहीं है वही दीनहीन भिखारी की तरह दूसरों से तृप्ति प्राप्त करना चाहता है, किंतु दूसरे कभी भी सुख आनंद नहीं दे सकते। जो ये बाहरी विषय है इनसे क्षणिक सुख तो मिलता है, किंतु जो शाश्वत आनंद है वो कभी नहीं मिल सकता। और इन्हीं छोटे छोटे सुखों के लिए मनुष्य चोरी करता है, अन्याय करता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, शोषण, रिश्वतखोरी, धोखा, फरेब, ये सब करता है। न जाने कितने ही जीवों को, वह प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, गला घोंटता है, और जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी चाटुकारिता करता है। अपने को तो बड़ा ही दीनहीन समझता है और दूसरों को अन्नदाता, गरीब नवाज और उन्हें मालिक समझता है और उन्हें मालिक कहता है। यह सब किस लिए है? यह सब इसलिए उसे यह सब लगता है कि ये सब वस्तुएं, ये सब विषय उसे सुख देंगे, और उसे लगता है कि उनके पास न जाने कौन सी संपदा छुपी हुई है, कौन सा परमानंद का खजाना उनके पास है, परंतु इसका उस मंदबुद्धि को कोई ज्ञान नहीं है। वह जानता ही नहीं है जिस सुख की तुझे तलाश है वह सुख इन लोगों के पास, इन विषयों के पास कभी नहीं मिलेगा, और इसीलिए वह दीनहीन होकर सदा दूसरों से याचना करता है, प्रार्थना करता है। अष्टावक्र इसी तथ्य को प्रकट करते हुए राजा जनक से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि यह विश्व उस अथाह समुद्र रूपी आत्मा में
तरंगों के समान शुद्र है। क्या कहा? यह विश्व है, यह उस समुद्र रूपी आत्मा में तरंगों के समान शुद्र है। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा समुद्र होता है और उसकी छोटी छोटी लहरें होती हैं, तरंगे होती हैं, वो बड़ी छोटी होती हैं, और विश्व उसी के समान है, छोटा सा शूद्र है, जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। न ये नित्य हैं। एक लहर आई और समाप्त हो गई, फिर दूसरी लहर आई, फिर समाप्त हो गई। ये आती जाती ही रहती हैं। किंतु हे राजा जनक, तू तो आत्मा रूपी अथाह समुद्र है, और ऐसा तूने जान लिया है, तो फिर क्यों महान को छोड़कर तू दीन की तरह छोटी क्षुद्र इन तरंग रूपी वासनाओं के पीछे दौड़ता है? हीरा मिलने पर कंकड़ पत्थरों की आकांक्षा क्यों रखता है? ऐसा क्यों है? दरअसल अष्टावक्र ये सब प्रश्न पूछ करके, ये सब बातें कह करके यह जानना चाहते हैं कि इन सब क्षुद्र छोटी वासनाओं से राजा जनक मुक्त हुए या फिर नहीं हुए। उनका उत्तर क्या होगा? अगले सूत्र में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।